गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ काफ़ी भारी भरकम मैकबुक प्रो। ये है 1 TB का एंड ये है 16 इंचेस का मैकबुक प्रो विथ एप्पल M1 प्रो चिप। इसमें क्या खास बात है और ये इतना हैवी क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो हम गोइंग टू कंपेयर दिस मैकबुक प्रो विथ माई ओल्ड मैकबुक प्रो। देर किस बात की, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टोर का ग्लिम्स तो आपने देख ही लिया था। मैं स्टोर पे गई थी एंड वहाँ पे ही उन लोगों ने मुझसे ओपन करा दिया था क्योंकि उनको टेस्ट वगैरह करने थे एंड कुछ वर्जन इंस्टॉल करना था। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम एक्चुअली आई एम अनबॉक्सिंग दिस। सो ये जो है ये स्पेस ग्रे कलर में है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये 16 इंचेस का मैकबुक प्रो है एंड इट्स क्वाइट हैवी। प्रिसाइसली अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो ये 2.1 kg का है। काफ़ी हैवी है कंपेयर टू द लास्ट वन। ओके एंड इसको अभी हम साइड में थोड़ा रखते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है अब हम आते हैं। सबसे पहले तो ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, जो कि इसके अलावा यहाँ स्टिकर दिए हुए हैं दो। ये काले काले एप्पल के स्टिकर्स क्यों हैं ये मुझे नहीं समझ में आया। मे बी सिमिलर टू द लोगो। ओके ये अंदर ये यूज़र मैनुअल है। काफ़ी सारी चीज़ें, किताबें बहुत सारी किताबें हैं। सो ये जो केबल है यहाँ पे ये मैगसेफ 2C टाइप का केबल है। दिस इज़ द ब्रेडेड केबल। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। केबल के साथ जो एडेप्टर आता है वो ये है। दिस इज़ 140 वॉट का एडेप्टर जो कि क्विक और बहुत ही फास्ट चार्ज करता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 कोर CPU एंड 16 कोर GPU है। अब हम आते हैं इसके पोर्ट की तरफ एंड ये मैगसेफ पोर्ट है। यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 का Type-C पोर्ट दिया हुआ है 2 एंड हेडफोन के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है 3.5 mm का। नाउ इधर की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो अगेन यहाँ पे HDMI पोर्ट है। ये अगेन थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है एंड दिस इज SDXC कार्ड स्लॉट। अब मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे ही बता दिया था कि दिस इज द स्पेस ग्रे कलर। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो वैसे काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी थे। अबाउट दिस मैक, सो अभी इसके बारे में हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वर्जन 12.2 है। मैकबुक प्रो 16 इंच 2021 का वर्जन है। ये चिप की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये एप्पल का जो न्यू लॉन्च है M1 प्रो वो है। मेमोरी 16 GB की है एंड सीरियल नंबर दिया है। स्टोरेज पे हम आते हैं एंड स्टोरेज अभी जस्ट क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है सो वी हैव 1 TB ऑफ फ्लैश स्टोरेज। इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्ट इन रेटिना XDR डिस्प्ले है 16 इंच। ओके सो ये तो हो गई हमारी अनबॉक्सिंग की बातें। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस मैकबुक विथ माय ओल्ड वन विच इज़ द इंटेल कोर i5। देखेंगे हम कंपेयर करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को रन करेंगे इन दोनों लैपटॉप्स के ऊपर एंड देखेंगे किसका कैसा परफॉर्मेंस है एंड कौन ज़्यादा स्लो है, कौन कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस एंड फीचर्स की इम्प्रूवमेंट है। इन दोनों लैपटॉप को कंपेयर करने के लिए मैंने दो डिफरेंट बेंचमार्क्स का यूज़ किया है। सो सबसे पहले मैंने गिग बेंचमार्क का यूज़ किया है। यहाँ पे CPU की परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे एंड सबसे पहले ये देखो इंटेल प्रोसेसर का मैं CPU परफॉर्मेंस चेक कर रही हूँ यहाँ। एंड अब यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको नीचे ब्रेक डाउन भी मिलेगा डिफरेंट पैरामीटर्स का। अब हम आते हैं एप्पल M1 प्रो प्रोसेसर पे एंड अगेन सेम ड्रिल। स्कोर से ही आप पता कर सकते हो कि ये देखो कितना फास्ट है कंपेयर टू आवर इंटेल प्रोसेसर। और इसीलिए आजकल जितने भी लोग हैं वो M1 चिप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं एंड दे आर चूजिंग M1 चिप बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप स्कोर की बात करो तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल स्कोर है ये, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, आपका टाइम भी काफ़ी बच रहा है। नाउ दिस इज़ ब्लैकमैजिक बेंचमार्क जिसके यूज़ से हम रीड एंड राइट परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं एंड यहाँ पे हम इंटेल प्रोसेसर का रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। एंड आप यहाँ पे स्कोर भी देख सकते हो कि रीडिंग एंड राइटिंग का कितना स्कोर है।
अगेन हम सिमिलर ड्रिल हम परफॉर्म करेंगे अपने M1 Pro प्रोसेसर पे। एंड दिस इज़ द स्कोर यू आर सीइंग। यहाँ पे अच्छे खासे स्कोर हैं इसके भी। इसकी जो डिस्क स्पीड है इससे पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी रीडिंग एंड राइटिंग में भी, क्योंकि मैकबुक प्रो प्रोफेशनल्स के लिए होता है एंड जिसकी वजह से फाइनल कट प्रो जो इनका बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी लोग एडिटिंग करते हैं फाइनल कट प्रो के लिए ही सबसे ज़्यादा मैकबुक परचेज करते हैं, क्योंकि जो रेंडरिंग टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंडरिंग टाइम में ही वेस्ट होती है टाइम। सो दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू कंपेयर इन दीज टू लैपटॉप्स। और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है FCP का यूज़ करके दोनों डिफरेंट लैपटॉप्स पे। जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको पता होता है कि जो रेंडरिंग टाइम है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैंने FCP फाइनल कट प्रो का यूज़ करके सेम ही प्रोजेक्ट मैंने दोनों लैपटॉप पे रन किया था, दोनों FCPs यानी M1 Pro एंड इंटेल प्रोसेसर दोनों पे रन किया था। एंड यहाँ पे क्या हुआ है कि इंटेल प्रोसेसर में 10 मिनट का टाइम लगा था एंड जब हम M1 Pro चिप पे रन किए थे तो सेम चीज़ सेम प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि 3 मिनट लिया था। अब जब आपके पास इतना छोटा प्रोजेक्ट है जो कि आपका टाइम डिफरेंस आप देख रहे हो, जब ह्यूज प्रोजेक्ट होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आजकल हर कोई 4K में रिकॉर्ड करता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेंडरिंग टाइम लगता है। नाउ चार्जर के एडेप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख ही सकते हो साइज़ के थ्रू भी। ये M1 का चार्जर है एंड ये हमारा मैकबुक प्रो का चार्जर है। इसका जो वॉट है ये 61 का है एंड दिस इज़ 140। सो डिफरेंस आप देखिए कि कितना जल्दी चार्ज होगा लैपटॉप। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इसके अलावा भी एक जो मैंने आपसे ब्रेडेड कॉर्ड की बात की थी उसके बारे में भी मैं बात करूँगी एंड डिफरेंस दिखाऊंगी कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सो ये हमारा पुराना केबल है। सो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मैंने टेप लगाया, बेचारे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब मैं इसको खोल के भी दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बेचारा। सो मैंने इसको टेप लगा के क्यों रखा है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली मैंने टेप लगाया था। ओके, सो इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये कट गया है यहाँ पे ये वायर ही, और क्योंकि चार्ज करने के लिए यही एक सहारा है तो जुगाड़ इंडियन जुगाड़ से हम चल रहे थे। ये जो हमारा इंटेल कोर i5 वाला जो चार्जर था इसका अगर आप देखो तो दोनों एंड टाइप C चार्जर है, वेरएज इस बार जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 2021 के वर्जन में वो मैगसेफ एंड टाइप C पोर्ट रखा है इन्होंने, विच इज़ अमेजिंग। ऊपर से इसकी जो स्टर्डिटी है वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है कि इसकी स्टर्डिटी की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी। इसका जो केबल है वो ब्रेडेड है एंड जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो कोटिंग यूज़ की हुई है जिसकी वजह से ये जो कट मैंने आपको लास्ट अपने उस वाले चार्जर पे दिखाया था उस तरह का कट नहीं होगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑल्सो गाइज आई विल बी मेंशनिंग द प्रोडक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट इन केस इफ यू वांट टू रियली लुक इनटू दीज, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय एनी ऑफ दीज मॉडल्स फ्रॉम मैकबुक प्रो। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।